एक दिन एक पोस्टमैन मेरे गांव में आया। वो मेरे लिए एक लेटर लाया था मेरे बेटे सॉल का। क्या तुम्हारा नाम एडम है? उस पोस्टमैन ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने कहा। उसने उस एनवलप को पढ़ते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक लेटर है। एडम ऑफ द विलेज ऑफ मेंटा, तुम ही हो ना? तुम्हारे लिए एक लेटर है। मेरे लिए लेटर? लेकिन किसने भेजा? मैंने पूछा। उस पोस्टमैन ने वापस एनवलप की तरफ देखा और कहा, फ्रॉम सॉल, और मुझे लेटर दिया और वो चला गया। मार्था, मार्था, मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। यहाँ आओ, हमारे बेटे की तरफ से एक लेटर आया है, सॉल की तरफ से। सॉल की तरफ से लेटर? उसने मुझसे कहा। कैसा है वो? मैं स्कूल टीचर को बुला के लाती हूँ, वो हमारे लिए लेटर पढ़ देंगे। अब 50 साल पहले हमारे टाइम में स्कूल तो हुआ नहीं करते थे, तो मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। इसी छोटे से गांव में मैं रहता था, खेती बाड़ी करता था। मेरा बस एक ही बेटा था, सॉल, जो कि इस गांव को 2 साल पहले छोड़कर चला गया। मेरी 3 बेटियां थीं, जिनकी सबकी शादी हो गई है। अभी फॉरेन कंट्री में वो पैसा बना रहा है, सॉल। इतने में मार्था स्कूल टीचर को अपने साथ में लेके आती है। उनके साथ और भी लोग आते हैं। हर कोई मेरे लेटर के बारे में जानना चाहता था कि मेरे बेटे ने उस लेटर में क्या लिखा है। स्कूल टीचर ने वो लेटर खोला, एनवलप खोला और लेटर पढ़ने लगे। 20 टेलर स्ट्रीट, लंदन, E19, इंग्लैंड, 16 मार्च। डियर फादर, मैं लंदन में रह रहा हूँ, फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। मेरा काम बहुत हार्ड है, कभी कभी रात में भी जॉब करनी पड़ती है, लेकिन सैलरी अच्छी है। मैं अच्छा हूँ और कम से कम ऐसे लोगों के साथ में रह रहा हूँ जो मेरे गांव से ही हैं। इस लेटर के साथ मैं आपको 100 पाउंड्स भेज रहा हूँ। इस लेटर के अंदर ही आपके लिए और मम्मी के लिए, लव यू एंड मदर, आपका बेटा साल। इस लेटर को सुनते ही मैंने स्कूल टीचर से बोला, 100 पाउंड्स? नहीं नहीं, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो कोई पैसे मिले नहीं इसके अंदर। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये रहे तुम्हारे पैसे। उस स्कूल टीचर ने मुझे एक पीस ऑफ पेपर दिया। ये क्या है? ये मनी ऑर्डर है। तुम्हारे बेटे ने तुमको मनी ऑर्डर किया है। डरपुर जाओ, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाकर बात करना, इस मनी ऑर्डर से पैसे निकालना। पोस्ट ऑफिस वाले तुमको 100 पाउंड्स देंगे इस मनी ऑर्डर के बदले। 100 पाउंड्स? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फिर से कहा, 100 पाउंड्स? हर कोई मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और बोले, एडम, अब तो तुम रिच मैन बन गए, तुम तो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो अपने फार्म के लिए, अपने घर के लिए। हाँ, कुछ खाने पीने का भी सामान लाऊंगा, हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा। और मार्था ने कहा कि सॉल एक अच्छा लड़का है। अब शाम का टाइम था। सारे के सारे गांव वाले मेरे पैसे और मनी ऑर्डर की बात कर रहे थे। मार्था और मैं भी वही बात कर रहे थे, पैसे के बारे में। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी अपने फार्म के लिए। अब अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। अंधेरा ही हो रहा था, सारे के सारे सोए हुए थे, लेकिन मैं डरपुर जाने वाला था। ढंग से नहाया धोया, अच्छे से अच्छी ड्रेस पहनी और सबसे बेस्ट वाली स्टिक मैंने उठाई और वो मनी ऑर्डर लेकर मैंने अपनी जेब में डाला, केयरफुली, बहुत केयरफुली। उसके बाद मैंने मार्था को गुड बाय किया। उसके बाद 10 मील तक पैदल चलते चलते मैं बस स्टैंड तक पहुंचा। वहां मैंने ब्रेकफास्ट किया और 2 घंटे तक बस का वेट किया। फाइनली बस आई, उसके अंदर मैं बैठा। बहुत लंबा रास्ता तय करके, लगभग 3 घंटे का रास्ता तय करके आखिरकार मैं डरपुर पहुंचा। इमीडिएटली मैं पोस्ट ऑफिस में गया, लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पर आता नहीं था इस सिटी के अंदर। मैं बहुत कम आता था, मार्केट में ही घूमता था और एक ही शॉप को मैं जानता था, रिक की शॉप को। रिक की शॉप से मैं अपने फार्म के लिए थोड़ा बहुत सामान लेता था। अब पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग थे। मैंने मनी ऑर्डर्स के लिए पूछा कि कहाँ होते हैं पास, तो उसने एक लंबी सी लाइन बता दी, वहाँ पर उस लाइन में लग जाओ। अब बहुत सारे लोग थे उस लाइन के अंदर, तो मैं सबसे पीछे ही पीछे वेट करने लगा। बहुत देर वेट करने के बाद आखिरकार मेरा नंबर आया। मैं खिड़की के पास गया। ऑफिशियल ने मुझे सर्व करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा नंबर है, आई एम द नेक्स्ट। अच्छा, आप हो नेक्स्ट, ओल्ड मैन? लेकिन मैं बहुत बिज़ी हूँ, ऑफिशियल ने कहा। मेरे पेपर्स की तरफ देखो और इन लोगों की तरफ देखो, चारों तरफ। मैं बहुत बिज़ी हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा। अब मैं कर क्या सकता था, वेट किया। फाइनली ऑफिशियल ने मेरी तरफ देखा। क्या चाहते हो, उसने मुझसे पूछा। मैंने अपना मनी ऑर्डर दिया। दिस इज़ माई मनी ऑर्डर, 100 पाउंड्स। ऑफिशियल ने अपना हाथ बाहर निकाला
और कहा आइडेंटिटी कार्ड। एक्सक्यूज़ मी, मैं समझा नहीं। आइडेंटिटी कार्ड दो चाचा, मुझे आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ऑफिशियल ने फिर से कहा। क्या होता है ये आइडेंटिटी कार्ड, मैंने पूछा। देखिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता ये मनी ऑर्डर के, सबसे पहले मेरे को आपका आइडेंटिटी कार्ड देखना पड़ेगा। आपका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ वगैरह उस पर होती है, और आइडेंटिटी कार्ड आपकी आइडेंटिटी बताता है कि आप कहाँ से हैं, क्या हैं। जब तक आप मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे मैं कैसे पहचानूंगा आप कौन है। वो थोड़ा गुस्सा लग रहा था, लेकिन मैं भी गुस्सा था। मैं कौन हूँ? हर कोई जानता है मुझे यहाँ पर। मैं एडम हूँ, विलेज ऑफ मिंटा से। मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, और मेरे को आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है। ओल्ड मैन, मैं बहुत बिजी हूँ और आप बहुत स्टूपिड आदमी हैं। कौन है आप? कहाँ है मिंटा? मुझे मेरे पैसे दो, मेरे 100 पाउंड्स दो, मैंने कहा। ऑफिशियल ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, मैं नहीं जानता आपको। ये लो आपका मनी ऑर्डर। ये आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से मिलेगा ये तो बताओ। लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, उसने आंसर ही नहीं दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री चले जाओ, एक आदमी ने मुझसे कहा, वो भी लाइन में लगा हुआ था। इंटीरियर मिनिस्ट्री चले जाओ चाचा, वहाँ बन जाएगा। अब मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री भी गया और एक और लाइन में वेट किया। एक और ऑफिशियल से बात हुई और मैंने आइडेंटिटी कार्ड मांगा उससे अपना। भैया आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है अपना, मैंने ऑफिशियल से कहा। अच्छा ये लो एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, उसने मुझसे कहा। इस पर 3 फोटोग्राफ्स लगाना अपनी, और इसके साथ साथ 2 पाउंड्स लगेंगे, ठीक है? कल आना। कल आना? अरे भैया मुझे आज चाहिए, मैं मिंटा में रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ, 5 घंटे का रास्ता है, इतनी लंबी जर्नी करके जाना आना पड़ेगा। मैं ओल्ड मैन हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कल ही आना। इतना कहकर वो ऑफिशियल अपना काम करने लग गया। अब मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से बाहर आ गया, मार्केट में घूमता रहा, सबकी तरफ देखता रहा, देख रहा था कि कोई गांव से मिल जाए मेरी हेल्प कर दे। और फाइनली मैं रिक की शॉप पर गया और रिक को बोला आइडेंटिटी कार्ड चाहिए और 3 फोटोग्राफ्स चाहिए मेरी। अच्छा, उसने मुझे फ़ोटोग्राफ़र का रास्ता बता दिया। मुझे फ़ोटोग्राफ़र का घर मिला। फ़ोटोग्राफ़र सो रहा था। आवाज़ सुनते ही वो भाग कर आया बाहर। अब उसके कपड़े बहुत गंदे थे, बहुत थका हुआ लग रहा था वो। भैया मुझे आइडेंटिटी कार्ड के लिए फ़ोटो खिंचवानी है 3 मेरी। फ़ोटोग्राफ़र ने कहा हाँ हाँ आओ, अंदर आओ, मेरा कैमरा देखो आके। तो हम उसके रूम में गए। रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा कैमरा था। देखो ये यहाँ का सबसे बेस्ट कैमरा है और मैं यहाँ का सबसे बेस्ट फ़ोटोग्राफ़र, वो प्राउडली बोल रहा था। अरे भैया मैंने कभी कैमरा वैमरा पहले देखे नहीं है, मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी फ़ोटोग्राफ ले लो, जल्दी करो प्लीज़, मुझे जाना है। अरे अरे अंकल इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे हो, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, टाइम लगता है। उसने मुझे शीशा दिया, कंघा दिया। अरे मुझे मिरर नहीं चाहिए, ना मुझे कंघा चाहिए, प्लीज़ जल्दी से फ़ोटोग्राफ ले लो, मुझे मिंटा जाना है, मुझे दिन तक पहुँचना है वहाँ पे, जल्दी करो। हाँ वो बोला, लेकिन सबसे पहले प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट कैमरा है यहाँ का, इस एरिया का, और मैं सबसे बेस्ट फ़ोटोग्राफ़र। तो आपकी 3 फ़ोटो की कॉस्ट पड़ेगी 2 पाउंड्स 50। 2 पाउंड्स 50। मैं ज़ोर से हंसने लगा, इतना महंगा? तो उसने कहा हाँ 2 पाउंड्स 50, जल्दी से पे कर दो, उस फोटोग्राफ़र ने कहा। अब मैं जानता नहीं था फ़ोटोज़ के बारे में इतना, तो मैं क्या कर सकता था। फिर वो फ़ोटोग्राफ़र बोला आप ओल्ड मैन हैं, सिर्फ आपके लिए मैं प्राइस कम कर देता हूँ, 2 पाउंड्स दे देना। फिर मैंने उसे पैसे दिए, उसने मेरी फ़ोटोज़ ली। हाँ कल आना सुबह, लेकिन मुझे अपनी 3 फोटोग्राफ्स अभी चाहिए, इमीडिएटली। डोंट बी स्टूपिड, इतनी जल्दी थोड़ी मिलती है फ़ोटोग्राफ्स, कम से कम 24 आवर्स तो चाहिए एक फ़ोटोग्राफ़र को काम करने के लिए। चलो जाओ कल आना। अब मैं क्या कर सकता था, ठीक है कल सुबह आऊँगा। गुड, फोटोग्राफ़र ने कहा, चलो जाओ अभी मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। उसके बाद मैं बस स्टैंड गया, वापस 3 घंटे का सफ़र करके 10 मील चल के वापस अपने गाँव पहुँचा। पहुँचते पहुँचते रात हो गई, बहुत थक गया था। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मार्था और मेरे फ्रेंड्स। पैसा कहाँ है, मार्था ने पूछा। पैसा नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और मनी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, बस इतनी बात की, ज़्यादा बताया नहीं मैंने। मार्था को सब कुछ बताया और सो गया। अब अगले दिन नींद खुली मेरी लेट, बहुत लेट। सूरज चढ़ चुका था सर पर और मैं बस स्टैंड गया ही नहीं बस पकड़ने, क्योंकि बसेस जा चुकी थी सारी की सारी। तो वेडनेसडे को मैं घर पर ही था। मैं बहुत थका हुआ था। बाकी विलेजर्स से मैं बात कर रहा था मनी ऑर्डर के बारे में। मैंने अपनी आइडेंटिटी कार्ड वाली बात
अपने फ़ोटोग्राफ़र वाली बात सब कुछ उनको बताया। तो स्कूल टीचर बोला कि वो ऑफिशियल सही बोल रहा था, पोस्ट ऑफिस में तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है तुम्हें। फिर स्कूल टीचर ने मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया आइडेंटिटी कार्ड के लिए। थर्सडे को मैं फिर से डरपुर के लिए निकला। मैंने फिर से वही 10 मील का सफ़र तय किया, फिर वापस बस पकड़ी और फाइनली जाकर फोटोग्राफ़र के घर पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई नहीं आया। फिर से खटखटाया, जोर से खटखटाया मेरी स्टिक से, तो एक वुमेन बाहर आई। फ़ोटोग्राफ्स? कौन सी फ़ोटोग्राफ्स? उस वुमेन ने पूछा। अरे मैं ट्यूसडे को यहाँ पर आया था, उस फोटोग्राफर से मुझे मिलना है। कहाँ है वो? वो अभी घर पर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। और उसने वुमेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने चिल्लाकर उसको बोला कि मैं यहीं उसका वेट कर रहा हूँ। बहुत देर वेट करने के बाद वो फोटोग्राफ़र आता है। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, उसके अंदर से बियर की स्मेल आ रही थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ है मेरी फ़ोटोग्राफ? तैयार हो गई? मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो फोटोग्राफ़र मेरी तरफ देखकर बोलता है, कौन हो तुम? कौन सी फ़ोटोग्राफ्स की बात कर रहे हो? अरे मेरी 3 फ़ोटोग्राफ्स आइडेंटिटी कार्ड के लिए, मैंने तुम्हें पैसे दिए ना, 2 पाउंड्स ट्यूसडे को दिए थे। मेरी फ़ोटोग्राफ्स दो या फिर 2 पाउंड्स वापस करो मेरे। कौन सी फ़ोटोग्राफ्स, कौन सा पैसा, किसकी बात कर रहे हो? उस फोटोग्राफ़र ने कहा। पेपर दिखाओ, कोई रिसिप्ट दी थी वो दिखाओ। रिसिप्ट? हाँ, रिसिप्ट कहाँ है? फोटोग्राफ़र ने पूछा। लेकिन तुमने मुझे रिसिप्ट तो दी ही नहीं, मैंने चिल्लाकर बोला। जल्दी करो, मेरी फ़ोटोग्राफ्स दो या मेरे पैसे दो, जल्दी करो। मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैंने उस फोटोग्राफ़र को अपनी स्टिक से मारा। मैं ओल्ड हूँ लेकिन अभी भी जान बाकी है मेरे अंदर। तभी लोग घरों से बाहर आ गए। मैं फोटोग्राफ़र को मारे जा रहा था। 2 लोगों ने आकर मुझे पकड़ा। मैं खुद को उनसे छुड़ा नहीं सका। अब फोटोग्राफ़र बहुत गुस्सा हो गया, वो खड़ा हो गया। लोग वहाँ पर चिल्ला रहे थे, तो एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है। फोटोग्राफ़र चिल्लाकर मेरी तरफ बोलता है, पुलिस वाले की तरफ चिल्लाकर बोलता है कि ये ओल्ड मैन मुझे मार रहा है, 3 बार इसने मुझे मारा अपनी स्टिक से। ये चोर है, ये मर्डरर है, ये मुझे मारना चाहता है, मुझसे मेरे पैसे लेना चाहता है। उसके बाद पुलिसमैन ने मुझे मेरी आर्म से पकड़ा और मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप चला गया उसके साथ पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जाकर वो मुझसे पूछता है कि क्या उस आदमी को तुमने मारा था 3 बार? हाँ, क्योंकि वो मुझे मेरी फ़ोटोग्राफ्स नहीं दे रहा था। अच्छा, दिखाओ तो फिर, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ मुझे, उस पुलिस वाले ने कहा। देखिए, मैं एडम हूँ और मैं मिंटा विलेज से आया हूँ। मेरे पास मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। देखो ओल्ड मैन, उस पुलिस वाले ने कहा, अपने विलेज वापस जाओ और यहाँ पर लड़ने के लिए मत आना। आना मत यहाँ पर, आना भी मत यहाँ पर। और उसने मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया। मैं चुपचाप अपने गांव चला गया। मैं गुस्सा था, मैं थका हुआ था और वापस आकर अगले दिन अपनी सारी स्टोरी अपने गांव वालों को बताई। गांव वाले बहुत गुस्सा थे। मार्था बहुत ज़्यादा नाखुश थी। उसने कहा, हमारा बेटा बाहर इतनी मेहनत कर रहा है, हमको पैसा भेज रहा है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करें? उसके बाद उसी शाम स्कूल टीचर मेरे पास आए, मेरे घर, और बोले, एडम, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। स्कूल टीचर ने कहा, ये एक लेटर है मिस्टर शैद के लिए। मिस्टर शैद कौन है ये? ये उसी सिटी में एक बहुत रिच आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, मेरी वाइफ के कज़न के दोस्त हैं। शायद ये तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके। इसके बाद मैंने लेटर लिया स्कूल टीचर से और थैंक यू बोला। अब सैटरडे को तीसरी बार मैं उस सिटी में गया और बहुत ढूंढने के बाद मिस्टर शैद का घर मुझे मिला। दरवाज़ा खुला तो एक लंबा सा आदमी बाहर आया। हाँ जी, बोलिए। जी, मिस्टर शैद से मिलना था। कौन हो आप? मेरे पास एक लेटर है मिस्टर शैद के लिए। दिखाइए। उसने अपना हाथ आगे किया। मैंने लेटर बाहर निकाला अपनी पॉकेट से, लेकिन कहा कि मुझे मिस्टर शैद से मिलना था। बहुत लोग मिलने आते हैं अंकल यहाँ पर मिस्टर शैद से। वो बहुत बिज़ी है, उनके पास टाइम नहीं है, वो यहाँ पर अभी मौजूद ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका लेटर मैं उन तक पहुँचा दूँगा। मैंने उस लंबे आदमी को वो लेटर दिया और बाहर वेट करने लगा। थोड़े टाइम बाद एक लंबी सी ब्लैक कार वहाँ पर आई। उसमें से एक आदमी निकला और घर के अंदर गया। फिर थोड़े टाइम बाद वो लंबा आदमी वापस गेट खोलता है और मुझे बोलता है, हाँ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो एक बड़ा सा रूम था, बहुत कारपेट्स थे, बहुत बड़ी बड़ी चेयर्स थी और एक आदमी वहाँ पर बैठा था, शराब पी रहा था। ये मिस्टर शैद हैं, उस लंबे आदमी ने मुझसे कहा। सर, मेरा नाम एडम है, मिंटा विलेज से आया हूँ।
हाँ जानता हूँ मैं, आपने लेटर दिया मुझे। हाँ, आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। बैठ जाओ। मिस्टर शैथ ने स्माइल करके मेरी तरफ कहा। उनके कपड़े बहुत ही अच्छे थे, बहुत नए टाइप के। थैंक यू, मैं बैठते हुए बोला। अपना मनी ऑर्डर दिखाओ, मिस्टर शैथ ने मुझसे कहा। मैंने अपना मनी ऑर्डर अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और उनको दिया। वो बहुत ही गंदा हो चुका था, देखने में बहुत पुराना सा लग रहा था। तो मिस्टर शैथ ने उसे देखा और कहा कि 100 पाउंड्स। हाँ, तो मैंने कहा हाँ, मेरे बेटे ने भेजा है, बाहर से भेजा है मुझे। फिर उसको बंद करते हुए मिस्टर शैथ बोले, देखिए ओल्ड मैन, आपको इसके बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। 100 पाउंड्स तो छोड़ो, 1 पाउंड भी नहीं मिलेगा। ये बेकार हो चुका है। बेकार हो गया? कैसे? मिस्टर शैथ ने मनी ऑर्डर को फिर से देखा और कहा, हाँ बेकार हो चुका है। शायद आपका बेटा जानता नहीं है यहाँ पर मनी ऑर्डर्स कैसे भेजे जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा था। फिर मिस्टर शैथ ने मुझे मनी ऑर्डर वापस कर दिया। फिर मिस्टर शैथ बोले स्माइल करके, आई एम सॉरी, आप एक ओल्ड मैन है, मेरे घर पर आए हैं, मैंने आपसे कुछ चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे? मुझे भूख नहीं थी, मैं कुछ खाना पीना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई, कुछ स्नैक्स मंगवाए। मैंने स्नैक्स खाए और कॉफ़ी पी। देखिए ओल्ड मैन, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं एक रिच आदमी हूँ तो लोगों की हेल्प करता हूँ। आप मुझे अपना मनी ऑर्डर दे दीजिए और बदले में मैं आपको पैसे दे देता हूँ। हालांकि ये मनी ऑर्डर बेकार हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बदले में पैसे दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मिस्टर शैथ अपने रूम से बाहर चले गए। कुछ मिनटों के बाद उनका वो लंबा आदमी फिर से आया और मुझे एक एनवलप देता है और कहता है कि मिस्टर शैथ ने आपके लिए दिया है। और उसके बाद उसने मुझे बाहर निकाल दिया, बाहर भेज दिया। मैं घर के बाहर गया, रोड तक पहुंचा, बस स्टैंड के पास में एनवलप खोला और पैसे बाहर निकाले। पैसे गिनना शुरू किए। 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स थे उसके अंदर। और वो 10 पाउंड्स को देखते ही मैं अपने एक लौते बेटे सॉल के बारे में सोचने लगा। मेरे बेटे ने मुझे 100 पाउंड्स भेजे थे और मुझे मिले कितने हैं? 10 पाउंड्स। मैं फिर से अपने आप को बूढ़ा और गरीब फील करने लगा।